अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन के ज़रिए जो है अपने सीक्वल डेटाबेस को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और उस पर CRUD ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट के ऑपरेशन जो होते हैं वो अपने डेटाबेस पर C# के ज़रिए जो है कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास जो है विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि हम विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन के लिए विजुअल स्टूडियो यूज़ करते हैं। आप लोग इसको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। कम्युनिटी वर्जन फ्री है बिल्कुल, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास इंस्टॉल है पहले से, तो मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद जो है आप लोग फाइल पे आएंगे, ओपन करने के बाद प्रोजेक्ट पे न्यू करके। अच्छा, डायलॉग जो है मैंने फाइल में जाके न्यू से खोला है, लेकिन अगर आप लोग जो है डायरेक्ट विजुअल स्टूडियो खोलेंगे तो वो आप लोगों को एक डायलॉग पॉपअप वैसे ही देता है इसी तरह का, जिसमें आपके रिसेंट प्रोजेक्ट यहाँ पे शो हो रहे होते हैं और साइड में फिर आपके वहाँ ऑप्शन होगा क्रिएट प्रोजेक्ट का, तो उस पर क्लिक कीजिएगा आप, तो यही आ जाएगा सेम। यहाँ पे अब आप लोगों ने जो है विंडोज़ फॉर्म ऐप सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं विंडोज़ फॉर्म ऐप। आपके पास दो मेन ऑप्शन आएंगे विंडोज़ फॉर्म ऐप, .NET फ्रेमवर्क और .NET कोर। हम लोग जो है .NET फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, .NET कोर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास ऑप्शन है। ये ज़रा लेटेस्ट है और क्रॉस प्लेटफॉर्म है, और .NET फ्रेमवर्क जो है सिर्फ विंडोज़ के लिए। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद जो है आप नेक्स्ट कर दें। यहाँ से आप जो है अपने .NET फ्रेमवर्क का वर्जन वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को नाम दे सकते हैं। तो मैं जो है सैम्पल CRUD ऐप नेम दे देता हूँ उसका, और इसको क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। ये एप्लीकेशन क्रिएट होने के बाद आपके पास एक डिफ़ॉल्ट फॉर्म आ रहा होता है जो खुद से क्रिएट कर दिया है इसने। अच्छा, इसको हम लोग देख लेते हैं कि हमारा डेटाबेस क्या है। डेटाबेस जो है मैंने पहले से एक डेटाबेस बनाया हुआ है। मैंने एक प्रीवियस जो सीरीज़ करी थी डेटाबेस की, उसमें मैंने डेटाबेस बनाया था। अगर आप देखना चाहते हैं तो, अगर आप इसी डेटाबेस को यूज़ करना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूँगा इसका। सिंपल जो है कि ये रेस्टोरेंट के लिए डेटाबेस है, जिसमें हमारे कुछ फूड कैटेगरीज हैं, फूड है, कस्टमर वगैरह हैं और ऑर्डर्स को हम लोग इसमें मेंटेन कर रहे हैं। तो हम लोग इसी पे जो है बेस जो है CRUD एप्लीकेशन बना देते हैं। सारे टेबल पे तो हम लोग CRUD ऑपरेशन शायद परफॉर्म ना कर सकें, लेकिन हम लोग कुछ टेबल्स ले लेते हैं जिन पे हम लोग क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट के ऑपरेशन जो है परफॉर्म करके आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग फूड कैटेगरी को ऐड करते हैं तो इसके लिए हम लोग फॉर्म बनाते हैं जिसमें सिर्फ इसमें नेम है हमारे पास, तो सिर्फ फूड कैटेगरी नेम ऐड करेंगे। तो अगर हम लोग अब अपनी विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन पे आए तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग जो है, अगर आपके पास यहाँ पे टूल बॉक्स नहीं शो हो रहा तो आप व्यू में आके जो है यहाँ से टूल बॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। किधर गया, ये रहा टूल बॉक्स। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो ये टूल बॉक्स शो हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास प्रॉपर्टीज़ या सॉल्यूशन एक्सप्लोर शो नहीं हो रहा तो वो भी यहीं पे मौजूद है आपके पास, आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग पैनल टाइप करते हैं सबसे पहले। तो ये विंडोज़ फॉर्म का ट्यूटोरियल नहीं है वैसे, मैं सिर्फ जो है क्योंकि CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करवा जा रहा हूँ, डेटाबेस से लिंक करना है मुझे इसमें, ठीक है ना। तो हम लोग विंडोज़ फॉर्म की पर्टिकुलर चीज़ें तो नहीं देखेंगे और ख़ास उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ज़्यादा हमारा फोकस होगा कि हम लोग सीक्वल से कैसे कनेक्ट करेंगे इसको। तो मैंने यहाँ पे फॉर्म ड्रॉप कर दिया, इसको यहाँ पे हम लोग डॉक कर देते हैं पेरेंट में। हम अपने फॉर्म पे क्लिक करके जो है सबसे पहले इसका फॉन्ट साइज जो है इंक्रीज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसका फॉन्ट साइज 20 कर देते हैं। इसको अगर मैं रन करके देखूँ तो वैसे तो काफ़ी बढ़िया आ रही है एप्लीकेशन। इसको मैं जो है मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ। फॉर्म पे क्लिक करें और विंडोज़ स्टेट जो है आपके पास, इसको नॉर्मल से जो है आप मैक्सिमाइज़ पे कर दें। तो अब जब आप एप्लीकेशन अपनी ऑन करेंगे तो ये मैक्सिमाइज फॉर्म में ही ऑन होगी। अच्छा, इसके बाद जो है हम यहाँ पर एक लेबल ऐड करते हैं। लेबल का टैक्स हम लोग चेंज कर लेते हैं, ऐड फूड कैटेगरी। इसके बाद हम लोग एक और यहाँ पे लेबल ऐड करते हैं और यहाँ पे नेम ले लेते हैं और टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे ड्रॉप कर लेता हूँ एक। अच्छा, इस टेक्स्ट बॉक्स को हम लोग जो है नेम दे देते हैं। एक टेक्स्ट बॉक्स 1 दिया हुआ है, यहाँ पे हम दे देते हैं फूड कैटेगरी नेम, ताकि हम लोग इसको जब बैकएंड पे एक्सेस करें तो हमें नाम पता हो उसका।
और अब हम जो है एक बटन ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, जिस पे हम क्लिक करके जो है ऐड करवाएंगे ये। अच्छा, तो अब हम जो है इस पे डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये इवेंट जनरेट कर देगा इसका। हमें अपने SQL सर्वर डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए SQL क्लाइंट की लाइब्रेरी चाहिए, तो हम यहाँ पे यूजिंग की स्टेटमेंट ऐड करेंगे। यूजिंग सिस्टम में मौजूद है, वो भी नेम स्पेस में, SQL डेटा में है वो, डेटा SQL क्लाइंट, तो इसको आप ऐड कर दें यहाँ पे। तो अब हम इस क्लिक इवेंट में जो है अपने SQL सर्वर से कनेक्ट करेंगे और डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है SQL कनेक्शन। एक SQL कनेक्शन हम क्रिएट करते हैं अपने डेटाबेस से, और हमें एक SQL कमांड का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है जिसमें हम अपनी क्यूरी वगैरह लिखते हैं और वो अपने SQL सर्वर को पास करते हैं और उसको रन करते हैं वहाँ पे। तो सबसे पहले मैं SQL कनेक्शन पहले तो एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ से। ये हमारे SQL डेटा क्लाइंट में मौजूद है ये। तो SQL कनेक्शन इज इक्वल्स टू न्यू SQL कनेक्शन। अच्छा, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए हम यहाँ पर जो है कनेक्शन स्ट्रिंग हमें एक प्रोवाइड करनी होगी। हम इंस्टेंस क्रिएट करते वक्त भी दे सकते हैं ये, या हम बाद में भी दे सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि हम यही दे दें। तो पहले तो हम देख लेते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है। कनेक्शन स्ट्रिंग हमारे पास हमारे डेटाबेस का एड्रेस होता है, इसमें हमारे सर्वर का एड्रेस होता है और यूज़र नेम और पासवर्ड होता है। तो हम जो है वो उसमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिसके ज़रिए जो है हमारा SQL कनेक्शन जो है फॉर्म हो सकता है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग मैं पहले यहाँ पे बना देता हूँ एक स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग इक्वल टू। अब अच्छा, कनेक्शन स्ट्रिंग में सबसे पहले हमारे पास सर्वर लिखते हैं हम, और इक्वल टू, और आगे जो है आपके सर्वर का नेम आएगा। अच्छा, मैंने जो है डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस इंस्टॉल करा था SQL सर्वर का, तो मैं डॉट दे रहा हूँ यहाँ पे। आप लोगों ने अगर जो है कोई नाम दिया था तो आप यहाँ पे अपना कोई नाम लिख देंगे जो भी आपके सर्वर का नाम है। इसके बाद डेटाबेस इक्वल्स टू, यहाँ पे अब डेटाबेस का नाम आएगा। हमारे पास जो डेटाबेस है वो RMS है, RMS DB, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाएंगे यहाँ पर भी। इसके बाद जो है मेरे पास यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है, मैं जो है विंडोज़ ऑथेंटिकेशन के ज़रिए जो है साइन इन हो रहा हूँ। मतलब विंडोज़ जो यूज़ कर रहा है मेरा एज आ एडमिन, वो साइन इन हो सकता है डायरेक्ट, पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने अगर यूज़र नेम पासवर्ड दिया था तो आप यहाँ पे यूज़र नेम इक्वल्स टू यूज़र नेम आप यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, और पासवर्ड जो है ऐसे लिख के आप इसमें पासवर्ड प्रोवाइड कर देंगे, तो साइन इन हो जाएगा। मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। तो ये मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग फॉर्म हो गई। इसको आप गूगल कर सकते हैं कि इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं आप, वो क्या होती हैं। हम फिलहाल इतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम सिंपल जो है कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे यहाँ पे। ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमारे पास कंस्ट्रक्टर में जाएगी SQL कनेक्शन के। अब ये हमारे पास SQL कनेक्शन बन गया है ऑब्जेक्ट इसका। अब हमें कनेक्शन ओपन करना है, तो SQL कनेक्शन का जो ऑब्जेक्ट बनाया हमने उसमें हमारे पास एक मेथड होता है ओपन का। देखिए मेथड आ रहा है ओपन का, हम इसको जो कॉल करेंगे तो हमारे पास कनेक्शन ओपन हो जाएगा। कनेक्शन अगर हम ओपन नहीं करेंगे तो ये एरर देगा कनेक्शन क्योंकि ओपन ही नहीं हुआ होगा, तो ये कमांड रन नहीं हो सकती। इसके बाद अब हमें SQL कमांड चाहिए, SQL कनेक्शन नहीं कमांड इज इक्वल्स टू न्यू कमांड। अच्छा, यहाँ पे अब हम जो है हम SQL कमांड टैग्स दे सकते हैं, और कमांड टैग्स और SQL कनेक्शन हम दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसका जो थर्ड ओवरलोड है हम वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है स्ट्रिंग में कमांड लिख सकते हैं SQL कमांड, और SQL कनेक्शन हमने जो ये ऑब्जेक्ट बना लिया है इसको हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, और ये हमारे पास जो है SQL कमांड तैयार हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम SQL कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। तो ये जो मैंने 5 लाइनें लिखी हैं ये हमारे पास जो है SQL सर्वर से हमारे कनेक्ट करेगा डेटाबेस से, और जो क्यूरी मैं इसको प्रोवाइड करूँगा वो वहाँ पे रन कर देगा। तो हम यहाँ पे अब क्यूरी लिख लेते हैं, क्यूरी रन करके देखते हैं। हम क्यूरी का हम जो है यहाँ पे एक ऊपर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ऐसा करते हैं, बल्कि ये वेरिएबल। इंसर्ट हम लोगों को करवाना है, इंसर्ट इनटू फूड कैटेगरीज। नेम की फील्ड में हम इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं,
वैल्यूज़, और यहाँ पे अब हम जो है अपनी वैल्यूज़ देंगे। अच्छा, वैल्यू हमारे पास क्या होगी? स्ट्रिंग इंटरपोलेशन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा वैल्यू इंसर्ट करने के लिए। हमारे पास हमने जो फूड कैटेगरी नेम फॉर्म में अपने दिया है, ये टेक्स्ट बॉक्स इसकी वैल्यू होगी, तो हम लोग इसको एक्सेस करेंगे। फूड कैटेगरी नेम मैंने इसका नेम दिया हुआ है यहाँ पे, अभी जो मैंने दिया था फूड कैटेगरी नेम डॉट टेक्स्ट करके, इसकी जो डॉट टेक्स्ट करके प्रॉपर्टी हमें ये चाहिए, ठीक है। तो इसको हमें जो है प्रोवाइड करना है वैल्यू में। यहाँ पे मैं इस यूज़ करूँगा स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। C# पे मेरे ख्याल से न्यू वर्जन में हम लोग ये $साइन यूज़ कर सकते हैं, और फिर हम लोग जो है यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस जो है खोलकर इसके अंदर डायरेक्ट जो है C# की कमांड लिख सकते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो अब जो है यहाँ पर ये वैल्यूज़ में जो है फूड कैटेगरी नेम डॉट टेक्स्ट की जो वैल्यू होगी वो मेट कर देगा यहीं पे, ये स्ट्रिंग फूड पूरा हमारे पे बन जाएगा ऐसे। ये क्यूरी आ गई मेरे पास, इस क्यूरी को लूँगा मैं, इस क्यूरी को जो है SQL कमांड में प्रोवाइड करूँगा। ये मेथड एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास जो क्यूरी होगी वो रन हो जाएगी। तो हम इसको करके देखते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं फूड कैटेगरी लिखता हूँ फास्ट फूड, इसको ऐड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है मेरे पास? इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम फूड कैटेगरी। अच्छा, कैटेगरीज की स्पेलिंग मेरे पास ठीक नहीं है यहाँ पे, तो इस वजह से मुझे ठीक करनी पड़ेगी स्पेलिंग। यहाँ पे ये उठा लेता हूँ यहाँ से। अब जो दोबारा इसको रन करते हैं। फास्ट फूड ऐड, अच्छा ऐड हो गया। ये हम लोगों ने कोई यहाँ पे मैसेज वगैरह शो नहीं करवाया, तभी हमें पता नहीं चल रहा। अब मैं अगर दोबारा अपने SQL सर्वर पे आऊँ तो हम एक न्यू विंडो खोल लेते हैं। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम फूड कैटेगरीज। देखिए, अच्छा ये मैंने पहले से रिकॉर्ड एक सेलेक्ट करके देखा, ये मैंने इंसर्ट करा था। अभी हम लोगों ने ये वाला रिकॉर्ड इंसर्ट करा है फास्ट फूड, तो ये हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया आराम से। अब दोबारा हम यहीं पर आ जाते हैं। तो ये जो है हम लोगों ने सिर्फ अभी यहाँ पे इंसर्ट करा है रिकॉर्ड को, ठीक है। अब हमें अगर रिकॉर्ड रीड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड रीड करने के लिए हम जो है सिंपल यही सारी चीज़ें हमें चाहिए। यहाँ पे हम लोग अच्छा कनेक्शन अपना क्लोज नहीं कर रहे हैं, हमें कनेक्शन क्लोज भी करना होता है। तो यहाँ पे मैं इसको डॉट और क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, वरना कनेक्शन हमारा ओपन रहेगा तो उससे जो है कोई भी फिर इसको एक्सेस कर सकता है। ये सही नहीं होता है, इसको क्लोज करना ज़रूरी होता है। अच्छा, अब हम लोग को जो है डेटा रीड करना है। डेटा रीड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? डेटा रीड करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे अभी हम इसको क्लोज नहीं करते, यहाँ पे हम जो SQL कमांड है इसी में दोबारा इसका जो कमांड टैक्स है, ये कमांड टैक्स की प्रॉपर्टी है जो हम यहाँ पे क्यूरी दे रहे हैं ना, वो असल में इसी प्रॉपर्टी में आके सेव होती है। तो इसको हम जो है अब अपडेट कर देते हैं और मैं अब डेटा रीड करवाता हूँ। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, यही हम टेबल का नाम दे देते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो अब मैंने यहाँ पे इसको अपडेट कर दिया। अच्छा, अब डेटा रीड करने के लिए ना हमें चाहिए टेबल, क्योंकि हमारे पास टेबल रिटर्न करेगा डेटाबेस तो हमारा, तो उसको हम जो है एक टेबल का ऑब्जेक्ट में जो है सेव करवाएंगे। तो C# में हमारे पास डेटा टेबल का जो है एक ऑब्जेक्ट होता है, डेटा टेबल ये मौजूद है, डेटा की नेम स्पेस में ये भी मौजूद है। तो हम इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इज इक्वल्स टू टेबल न्यू डेटा टेबल। अच्छा, इसके अलावा जो है हमें एक SQL एडेप्टर चाहिए होता है, SQL डेटा एडेप्टर की क्लास। तो एडेप्टर इज इक्वल्स टू न्यू SQL डेटा एडेप्टर, और इसके कंस्ट्रक्टर में हमें जो है SQL कमांड पास करना होता है। तो ये जो कमांड हम लोगों ने अभी बनाई हुई इसको हम यहाँ पे पास कर देते हैं, और एडेप्टर का हमारे पास मैटर है एडेप्टर डॉट फिल, और यहाँ पे हमें जो है टेबल पास करना होता है। सिर्फ हमें जब डेटा रीड करना है तो हमें SQL का कमांड बनानी है, और कमांड में हम जो है एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी मेथड कॉल करेंगे। तो क्या होगा, डेटा हमारा जो है रीड नहीं, बस सिर्फ ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं कोई भी जिसमें रीड नहीं करें हम डेटा, तो हम इस तरह करवा सकते हैं। एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, जो भी क्यूरी देखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगी।
लेकिन अगर हमें डेटा रीड करना है तो उसके लिए हमें एसक्यूएल अडेप्टर चाहिए होता है ताकि वो डेटा हमें वहाँ से ला के दे सके। और हम जो है अडेप्टर डॉट फिल मेथड जो इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इससे हम जो है अपने डेटा टेबल को फिल कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि जो कमांड रन होके जो भी डेटा रिटर्न कर रही होगी हमारी क्यूरी, वो जो है ये फिल कर देगा हमारे टेबल में। तो टेबल बिल्कुल हमारा सेम जो SQL सर्वर जो मैनेजमेंट स्टूडियो में देख रहे थे टेबल, वैसे ही टेबल दिखेगा हमें यहाँ पे। तो मैं जो इस टेबल में से फिर इस टेबल को रीड कर सकता हूँ यहाँ पे। और ऐसा करते हैं फॉर्म पे हम आ जाते हैं, और फॉर्म पे यहाँ पे साइड में ना हम लोग अपनी फूड कैटेगरी शो करवा देते हैं। तो इसके लिए मैं लिस्ट बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, और इसको जो है हम लोग यहाँ पे ऐसे रख देते हैं। इसका हम नाम दे देते हैं फूड कैटेगरीज, ठीक है। और अब हम वापस अपने बैकएंड पे आ जाते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि सारी की सारी जो फूड कैटेगरीज है जो मेरे पास मौजूद है वो मैं क्या नाम है रीड करके डेटाबेस से इस लिस्ट बॉक्स में शो करवा दूँ, ठीक है ना। हर अपडेट के बाद ये काम करूँ मैं। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैंने ये टेबल में तो डेटा रीड कर लिया सारा अपने। अब टेबल में मेरे पास जो है डेटा मौजूद है, मैं क्या करूँगा, फूड कैटेगरी डॉट फूड कैटेगरी डॉट डेटा सोर्स मैं जो है अब अपने इस टेबल के इक्वल कर दूंगा। अच्छा, फिलहाल हम इसको करके देखते हैं कि डेटा कुछ हो तो हमारे पास जो भी टेबल मौजूद है डेटा। तो अब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और कैटेगरी ऐड कर देता हूँ, डेजर्ट की ऐड करूँगा। अब देखें मेरे पास शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है ये डेटा मेरे पास रिटर्न तो करा है इसने कुछ ना कुछ, लेकिन ये SQL डेटा रॉ क्योंकि इसको पता नहीं है कि इसको लिस्ट बॉक्स में वो जो डेटा टेबल है वो कैसे शो करवाना है। तो ये मुझे बताना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एप्लीकेशन कैंसिल करते हैं अभी यहाँ पे अपनी। हमें जो है अपने लिस्ट बॉक्स को बताना पड़ेगा कि भाई कौन सी फील्ड है उसमें जो हम यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे डिस्प्ले मेंबर की। इस पर हम जो हमारा डेटा रिटर्न हो रहा है, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा डेटा रिटर्न क्या हो रहा है। टेबल को हम लोग यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं ब्रेक पॉइंट और चेक करते हैं कि डेटा रिटर्न क्या हो रहा है। अच्छा, एक मिनट रुके, बल्कि मैं इसको कमेंट कर देता हूँ क्योंकि मैं अभी ऐड नहीं करना चाह रहा, सिर्फ मैं टेस्टिंग के लिए चेक करना चाह रहा हूँ कि डेटा क्या रिटर्न हो रहा है। तो अब मैं ऐड पे क्लिक करूँगा। अब देखिए मेरे पास टेबल को अगर मैं यहाँ पे इस पर होवर करूँगा तो मुझे ये टेबल दिखा रहा है। अब टेबल की आप प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे ना जब मैग्नीफाइंग ग्लास पे, तो आपको ये टेबल दिखा देगा, शो कर देगा। देखिए वही टेबल है जो आपके पास फूड कैटेगरी और नेम के 2 कॉलम्स है इसमें, और ये आपके पास सारे के सारे जो आपने कैटेगरी ऐड करी है वो शो हो रही हैं। तो हमारे पास जो नेम ये जो मौजूद है ना, इसमें जो कॉलम नेम है हमें बताना पड़ेगा भाई के लिस्ट बॉक्स को कि ये जो लिस्ट बॉक्स है हमारे पास, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ यहाँ से। लिस्ट बॉक्स को मुझे बताना पड़ेगा कि भाई कौन सा मेंबर जो है डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले मेंबर की यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे, इसको हम यूज़ करेंगे इसके लिए, और यहाँ पे हम जो है नेम दे देंगे। तो कौन सी फील्ड हमें बेसिकली डिस्प्ले करनी है हमें बतानी पड़ती है, तो उसका नेम हम यहाँ पे दे देंगे। तो हमारे पास जो टेबल में हमारे जो फील्ड है उसका नाम नेम है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नेम लिखा है। अब अगर मैं रन करता हूँ एप्लीकेशन को, अब मैं क्लिक करूँगा इस पर, तो अच्छा इसको ब्रेक पॉइंट मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। तो कंटिन्यू करते हैं। अब देखें अब हमारे पास जो कैटेगरी सारी की सारी वो शो कर रहा है, और ये सेलेक्टेबल भी है हमारे पास। अच्छा, अब जो है हम ऐसा करते हैं कि अच्छा, ये तो मैंने आप लोगों को देखें बेसिक ऑपरेशन दिखा दिया। इसी तरह हम लोग जो है अपडेट और डिलीट और इंसर्ट हमने देख लिया, बाकी सारी भी इसी तरह परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो अभी ये काम कर रहे हैं ये ज़रा थोड़ा सा मैसी है एक तरह से, मतलब सही तरीका नहीं है काम करने का। क्योंकि अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को मैंने ये तो दिखा दिया कि भाई आप लोग SQL से कनेक्ट कैसे करेंगे। हम लोग ने जो है SQL क्लाइंट की जो नेम स्पेस है वो इस्तेमाल करनी है यहाँ पे, और उसमें हमारे पास SQL कनेक्शन बनाएंगे, कमांड बनाएंगे, और हम अडेप्टर बनाएंगे अगर हमें जो है डेटा रीड करवाना है। लेकिन हमें सिर्फ रीड नहीं करना, सिर्फ कमांड एग्जीक्यूट करनी है, तो हम डायरेक्ट कमांड को एग्जीक्यूट कर देंगे। सिंपल यही, जब भी आप लोग डेटाबेस से C# में कनेक्ट हो रहे होंगे तो आप लोगों ने यही स्टेप फॉलो करना होगा बिल्कुल सेम, और आप लोग जो आराम से डेटा रीड कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे अगर देखें हमारे पास काफ़ी सारे फॉर्म्स हो अगर, तो हम बार बार यही काम जो है रिपीट कर रहे होंगे, बार बार ये कोड हमें रिपीट करना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि हम इसको बार बार रिपीट करें। और फॉर्म जो है हमारे पास जो है सिर्फ डेटा को व्यू करने के लिए या उसको अपडेट डेटाबेस में ना करें। डेटाबेस से फॉर्म का कोई ताल्लुक नहीं है। इसको ये जो सारा का सारा कोड मैंने यहाँ पे लिखा है इसका ताल्लुक जो डेटाबेस से है। तो इसको एक सेपरेट क्लास में होना चाहिए जो कि सिर्फ डेटाबेस से लिंक और सिर्फ जो है डेटाबेस पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करें। तो हम लोग ज़रा सेपरेट कर लेते हैं कुछ चीज़ों, क्योंकि मैंने यहाँ पे फ़िलहाल तो जल्दी जल्दी दिखाने के चक्कर में आप लोगों को यहीं पे सारा कोड लिख दिया। लेकिन हम जब कोई एप्लीकेशन बना रहे होंगे तो ऐसा नहीं करेंगे। इसको जो है अपने एप्लीकेशन को स्ट्रक्चर करना होगा हमें थोड़ा। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होना चाहिए एप्लीकेशन का। मैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर खोल लेता हूँ। यहाँ से मैं प्रॉपर्टीज़ वाले पैनल को ज़रा हाइड कर दूँगा और कुछ ज़रा जो है हम लोग फोल्डर्स बना लेते हैं एप्लीकेशन के अंदर। पहले तो आप लोग यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड पे आ जाए और फोल्डर ऐड कर लें। मैं डेटा मैनेजमेंट का एक फ़ोल्डर ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, डेटा मैनेजमेंट जो भी SQL सर्वर से रिलेटेड काम होगा, डेटा को मैनेज करना, वो सारा का सारा हम काम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो इसका तरीका ये हमारे पास एक डेटा एक्सेस की क्लास होगी जिसमें हम ये सारा का सारा SQL का कोड लिखेंगे और हम उस क्लास को यूज़ करेंगे सिर्फ यहाँ पे। उसके मेथड सिर्फ कॉल करेंगे कि जैसे गेट फूड या गेट फूड कैटेगरी या गेट कस्टमर्स, हम सिर्फ वो सारे मेथड वहाँ बना देंगे और सारा का सारा कोड उसमें लिखेंगे ताकि एक जगह मैनेजेबल रहे। और एप्लीकेशन जैसे मैं ग्रो करेगी तो मैं बहुत सारे फॉर्म में जो है हर जगह ये डाटा फैला हुआ ना हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ, न्यू ऐड कर लेता हूँ। डेटा एक्सेस की क्लास है, ऐड पे क्लिक कर दें। अब ये जो क्लास बनाई है हमने, इसमें हम सारा जो है SQL सर्वर से रिलेटेड जो कनेक्शन वाला काम है वो करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे नेम स्पेस में आपके पास ये फोल्डर का नेम भी ऐड कर देता है। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, वरना बार बार हमें जब भी इसको क्लास को यूज़ करना पड़ेगा तो हमें पूरा नेम स्पेस जो है रेफर करना पड़ रहा होगा। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे पास, अब मैं इस कोड को भी हम लोग ना थोड़ा सा रीयूजेबल बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी मुझे कोई क्यूरी रन करनी है तो मुझे हमेशा वही SQL कनेक्शन देना है, SQL कनेक्शन ओपन करना है, इसी तरह कमांड देनी है। बस सिर्फ मेरे पास ये क्यूरी चेंज हो रही होगी, बाकी सब जो है चीज़ें मेरे पास सेम रहेंगी वही। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेटा एक्सेस की क्लास में हम ये काम कर सकते हैं कि एक स्ट्रिंग बना लें, कनेक्शन स्ट्रिंग, और ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग हमारी यहाँ पे मौजूद है इसको प्लेस कर दें वहाँ पे। ठीक है, एक कनेक्शन स्ट्रिंग हमारे पास यहाँ पे आ गई। इसके अलावा हमारे पास जो ये हम SQL में कोई क्यूरी रन कर रहे हैं, SQL क्यूरी हम अपने कनेक्शन ओपन करके यहाँ पे इस कोड को भी हम थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं और हम एक मेथड बना लेते हैं यहाँ पे, वाइड एग्जीक्यूट क्यूरी के नाम से। और यहाँ पे हम लोग जो है स्ट्रिंग क्यूरी इनपुट लेंगे और जो है अब यहाँ पे हम लोग अपना ये वाला कोड जो है शिफ्ट कर देते हैं। ये मैं ऐसी कॉपी कर लेता हूँ उसको और यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। देखें, अच्छा, अब यहाँ पे हमें नेम स्पेस ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये अभी बोल रहा है कि ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा। आप शो पोटेंशियल फिक्सेस पे अगर क्लिक करेंगे ना तो ये आपको ऑप्शन देता है। अब यहाँ पे बस यूजिंग ऐड कर दें। ये अच्छा, मैंने नेम चेंज कर दिया इसका। ये भी सेम है बिल्कुल, हाँ, तो अब बिल्कुल ठीक है ये। अच्छा, अब जो है हम लोग एक और मेथड बना लेते हैं गेट डेटा टेबल का। ठीक है, वाइड, बल्कि वाइड नहीं होगी रिटर्न टाइप इसकी, डेटा टेबल, गेट टेबल। और यहाँ पे हम लोग जो है स्ट्रिंग टेबल नेम लेंगे एज इनपुट और हम जो है उस टेबल का जो है सारा रिकॉर्ड जो है रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे हमें यही काम परफॉर्म करना है सेम। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे कमांड रन नहीं करनी है, डायरेक्ट हम ये डेटा टेबल बनाएंगे और ये चीज़ उठा लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे एक टेबल मौजूद है, हम ये क्यूरी हमारे पास, अच्छा अब क्यूरी नहीं है यहाँ पे, हमारे पास क्या होगा, अब क्यूरी हम लोग फॉर्म कर लेते हैं खुद ही। यहाँ पे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम और यहाँ पे हम लोग जो है टेबल का नाम, मैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस खोलें और यहाँ पे आप जो है अपना ये वेरिएबल दे दें। तो अब जो भी हम नेम प्रोवाइड करेंगे टेबल का वो क्यूरी हम यहाँ पे फॉर्म कर लेंगे इसके हिसाब से और वो क्यूरी रन हो जाएगी और जो भी टेबल में डेटा होगा वो सारा का सारा हमारे पास ये
डेटा टेबल में एसक्यूएल अडाप्टर जो है फिल कर देगा, और फिर हम यहाँ पे कनेक्शन क्लोज कर देंगे आखिर में। यहाँ पे भी हम कनेक्शन क्लोज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ भी हमें क्लोज करना है इसको, और दोनों जगह हमने क्लोज कर दिया इसको, ठीक है। अच्छा, ये अभी एरर दे रहा है हमारे पास कि हमने रिटर्न नहीं करा है कुछ भी, क्योंकि हम लोग अपना टेबल रिटर्न नहीं कर रहे हैं और हमने यहाँ पे रिटर्न लिखा हुआ है टेबल। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में रिटर्न टेबल कर देंगे। इस तरह क्या करें, ये रीयूजेबल हमने मेथड बना लिया, ठीक है। अब बार बार जो है मुझे यही कोड, अगर मुझे कोई क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है, सिर्फ मैं क्यूरी दूंगा और मुझे नहीं पता कनेक्शन स्ट्रिंग, मुझे बार बार हर जगह लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे के सारे कनेक्शन ओपन करने की, ये कमांड ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैं ये मेथड यूज़ करूँगा और जो है ये काम हो जाएगा मेरा। मैं एक और काम करता हूँ कि मैं इस क्लास को ना स्टैटिक बना लेता हूँ, ताकि मुझे बग़ैर इस क्लास का जो है ऑब्जेक्ट बनाए क्लास में यूज़ कर सकूँ पब्लिक, क्योंकि हमारे पास जो मेथड इसमें मौजूद है उसके लिए हमें क्लास को ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ स्टैटिक क्लास के जरिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं क्लास इस सब के जो है मेथड्स को भी स्टैटिक करना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक, इसको भी स्टैटिक कर देते हैं हम। अब ये एरर खत्म हो गया। तो ये स्टैटिक से हमारे पे क्या होगा, मैं डेटा एक्सेस डॉट करके डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी डॉट गेट टेबल लिखूंगा तो मुझे डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ मैं मेथड्स को, ना कि मुझे जो है इसका ऑब्जेक्ट बनाऊँ फिर जो है मैं इन मेथड्स को कॉल करूँ, ठीक है। तो वरना मर्जी है आपकी, आप जो है स्टैटिक नहीं भी रखें तो भी कोई मसला नहीं है, आप ऑब्जेक्ट बना के डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जो है ना यहाँ पे अपना जो कोड है ना इसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब मैं इसको क्यूरी तो मैं रख लेता हूँ, अपनी क्यूरी मुझे चाहिए, इस सब को मैं रिप्लेस कर दूँगा यहाँ से, इस सब को डिलीट कर दूँगा। अच्छा, तो अब मुझे क्या करना है कि डेटा एक्सेस डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी में हमारे पास वही सिमिलर क्यूरी होगी, और क्यूरी हम एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे। इसके बाद जो है हम लोग डेटा एक्सेस डॉट गेट टेबल, और हमें कौन सा टेबल चाहिए, ये वाला टेबल हमारे पास, ये टेबल चाहिए हमें, इसका नाम दे देंगे यहाँ पे हम, और ये हमें डेटा टेबल रिटर्न करता है। अच्छा, मुझे ज़रूरत नहीं है इसको टेबल में सेव करवाने की, मैं डायरेक्ट जो है यहाँ पे इसको उठा के लिख सकता हूँ। तो अब क्या होगा कि ये मेथड रन होगा, गेट टेबल एक रिटर्न करवाएगा ये, और वो टेबल जो है डेटा सोर्स के जो है एज अ वैल्यू स्टोर हो जाएगा। अच्छा, आप देखें यहाँ पे हमारे पास कोड जो है देखें कितना सिंपल हो गया है। यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 लाइनें हमने लिखी हुई हैं और वही काम हो रहा है। हमने सारा का सारा कोड जो है अपना सेपरेट कर लिया, मूव कर दिया, और अब हम इस कोड को जो है बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वरना हमें जो है इस कोड को हर फॉर्म में दोबारा रिपीट करना पड़ रहा होता। अब हम दोबारा से परफॉर्म करके देखते हैं ऐड वाली टास्क को। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक बात नोट करें कि हम जब लोड कर रहे हैं तो यहाँ पे लिस्ट नहीं आ रही है कैटेगरीज़ की। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यही मेथड को कंस्ट्रक्टर में रन कर सकते हैं अपने। कंस्ट्रक्टर मेथड जब रन होता है जब हमारे पास ये फॉर्म क्रिएट हो रहा होता है, तो अब ये पहले से इसको लोड कर देगा, ठीक है। अब हम रन करेंगे जब इसको, तो अब देखें हमारे पास फूड कैटेगरी शो हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं एक और नाम ले लेता हूँ, एक कैटेगरी मैंने ऐड कर दिया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे शो भी हो रही है ये, ठीक है। तो हमारे पास इंसर्ट की जो कमांड है वो अब रन कर रही है, और यहाँ पे जो रीड है वो भी रन कर रही है। अब हमें जो है अपडेट परफॉर्म करना है और डिलीट परफॉर्म करना है, तो वो भी हम इसी पर परफॉर्म कर लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर एक और ऐड कर लेता हूँ इसको, ये बल्कि कॉपी कर लेता हूँ, और ऐसा करते हैं कि इसको हम नीचे मूव कर देते हैं। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी मेरे पास फूड कैटेगरी सेलेक्ट हो वो यहाँ पे मैं उसको एडिट कर सकूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँ, जैसे ही सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे उसका नेम शो हो रहा हो जो भी मतलब मैंने सेलेक्ट करी है, और उसको मैं यहाँ पे एडिट करके अपडेट पे क्लिक करूँ तो वो अपडेट हो जाए। तो इसके लिए मैं जो है यहाँ पर अपडेट का मेथड मैं क्रिएट कर लेता हूँ, और प्रॉपर्टीज़ में मैं आ जाता हूँ, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ उसको अपडेटेड नेम, ठीक है। और अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास एक इवेंट होता है
लिस्ट बॉक्स का सेलेक्टेड आइटम चेंज या सिलेक्शन चेंज के नाम। आपको यहाँ पे जो बटन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे इवेंट्स का, तो यहाँ देखिए सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज, या तो ये आप कर सकते हैं सेलेक्टेड वैल्यू चेंज। तो कोई भी ले लें आप इवेंट, इस पर मैं क्लिक करूँगा डबल सेलेक्टेड वैल्यू चेंज में, तो हमारे पास जो वैल्यू जो चेंज हुई होगी, जब भी कोई वैल्यू मैं सेलेक्ट करूँगा इस पर, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो भी फूड कैटेगरी मेरे पास सेलेक्टेड है वो यहाँ पे शो हो रही हो और उसको मैं जो है अपडेट कर सकूँ यहाँ से, ठीक है। तो इसके लिए जो है हमारे पास ये मैंने इवेंट जो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, हम यहाँ पे आते हैं वापस से। अच्छा, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इवेंट पे हम लोगों को सबसे पहले तो जो चीज़ सेलेक्ट हुई हुई है, जो हमारे पास आइटम सेलेक्ट हमें वो चाहिए। तो यहाँ पे हम वार आइटम इज इक्वल्स टू मेरे पास फूड कैटेगरीज के जो लिस्ट बॉक्स से डॉट में इसकी प्रॉपर्टी है सेलेक्टेड आइटम, इसको मैं यहाँ से गेट करूँगा और जो है इसको आइटम के बराबर कर दूँगा। अच्छा, इस सेलेक्टेड आइटम में हमारे पास जो है जो भी इस करंटली आइटम सेलेक्ट है वो मौजूद होगा। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आपने डेटा सोर्स क्या बाइंड करा है। हमने डेटा टेबल बाइंड करा है तो उसके हिसाब से जो ये सेलेक्टेड आइटम वो मुख्तलिफ हो सकता है, मतलब ऑब्जेक्ट इसका मुख्तलिफ हो सकता है। और अगर हम लोग जो है यहाँ पे लिस्ट बाइंड करते हैं, लिस्ट भी हम बाइंड कर सकते हैं इससे, तो उस कंडीशन में जो है ये सेलेक्टेड आइटम की वैल्यू दूसरी हो सकती थी। तो हमें फर्स्ट करें देखना है, हमें नहीं पता कि भाई क्या वैल्यू हो सकती है सेलेक्टेड आइटम की, तो उसको हम देखने की क्या कर सकते हैं, हम ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं और इसको रन करके चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको रन करूँ अब, तो देखिए रन करते हुए यहाँ पे पहली बार इनिशियलाइज करते हुए हम लोग इसको डेटा सोर्स हम इक्वेट करवा रहे हैं, तो सिलेक्टेड आइटम भी चेंज होता है, तो इसलिए ये रन हो गया पहली बारी। हम यहाँ पे होवर करें तो अब क्या कौन सा ऑब्जेक्ट है, सिस्टम डॉट डेटा रॉ व्यू। अच्छा, इसको हम एक्सपेंड करें तो ये डेटा रॉ व्यू का ऑब्जेक्ट है। असल में ये डेटा टेबल की जो है ना, हमने डेटा टेबल असाइन करा है ना इसको, तो हर रॉ जो है ना एज आ सिंगल आइटम ये ट्रीट करता है और उसको जो है ना यहाँ पे रेंडर करवा देता है लिस्ट के तौर पे। तो हमें ये डेटा रॉ व्यू मिल गया। डेटा रॉ व्यू में से हम लोग जो है जो प्रॉपर्टी हमें चाहिए वो कैसे निकाल सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको कास्ट करेंगे हम यहाँ पे डेटा रॉ व्यू, ठीक है। इसके बाद जो है आप आइटम, यहाँ पे हम लोग जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसके बाद जो हम लोग इंडेक्स दे सकते हैं या प्रॉपर्टी नेम दे सकते हैं। हम लोग जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम लिखेंगे डायरेक्ट, हमें पता है प्रॉपर्टी का नेम क्या है, हमारी नेम, ठीक है। ये पूरी की पूरी रॉ दे रहा है हमें, रॉ में हमारे पे क्या था, आईडी थी और नेम था, ठीक है। तो हम लोग को नेम की प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है, तो नेम डॉट टू स्ट्रिंग हम कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें स्ट्रिंग में नेम चाहिए, वरना ये जो रिटर्न कर रहा होता है वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है ये। और इसको हमें किसके इक्वेट करना है, अपडेट नेम डॉट टेक्स्ट के। अपडेट नेम डॉट टेक्स्ट ये वाला है टेक्स्ट बॉक्स से, हमें जो भी सेलेक्टेड आइटम है उसका जो नेम है वो इस टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट के इक्वल करवाना है ताकि वो यहाँ पे शो हो, सही है ना। तो मैं अगर यहाँ पे एक और ब्रेक पॉइंट लगाऊँ, हम लोग अब चेक करें इसको रन करके, तो देखिए आइटम यहाँ पे हमारे पास वही डेटा रॉ व्यू था। इसको अगर हम देखें तो इसमें हम ऐसे भी देख सकते हैं कि रॉ के ऑब्जेक्ट में जाए, फिर आइटम्स एरे में यहाँ पे मौजूद होता है, हमारे पास सैम्पल सेलेक्टेड है तो वो यहाँ पे मौजूद है। लेकिन इसका शॉर्टकट ये है कि हम डायरेक्ट जो है यहीं पे एरे की फॉर्म में इसको, इसका जो है या तो इंडेक्स एक्सेस कर सकते हैं खास 0 या ये नेम जो है 1 पे होगा, क्योंकि फूड कैटेगरी पहली फील्ड थी, दूसरी फील्ड जो है नेम है, या हम डायरेक्ट नेम के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। मैं नेम के जरिए एक्सेस कर रहा हूँ। डॉट टू स्ट्रिंग मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये फिर टेक्स्ट की फील्ड पे स्ट्रिंग की है तो असाइन नहीं होगा। अब यहाँ पे असाइन हो गया है सैम्पल टेक्स्ट की फील्ड को। अब मैं इसको कंटिन्यू करूँ अगर, तो आप देखेंगे यहाँ पे सेम लिखा हुआ शो हो रहा है। अब मैं अगर यहाँ पे दोबारा इसको अब ब्रेक पॉइंट हटा देता हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ एक और न्यू, तो वहाँ पे शो हो रहा है, आप देखें, ठीक है। तो अब हमारे पास नेम तो आ चुका है। अब हम इसको अपडेट करेंगे, जब ना मैं कुछ भी अपडेट करूँ उसको और फिर मैं अपडेट के बटन पर क्लिक करूँ तो ये अपडेट भी होना चाहिए। तो अब हम इसका कोड लिख लेते हैं। अपडेट के लिए हमारे पास ये वाला मेथड है, ये वाला इवेंट है, वही हम लोग डेटा एक्सेस डॉट क्यूरी हम रन करवाएंगे। ये स्ट्रिंग इसके बाद अच्छा मुझे दोबारा से ये क्यूरी रन करवानी है। अच्छा ये मैं जो देखें ये जो सिंगल स्टेटमेंट है, मैं जो इसको यहाँ पे भी रन करवाना पड़ेगा क्योंकि वरना फिर अपडेट नहीं होगा हमारे पास, जो हमारा व्यू है वो अपडेट नहीं होगा।
इसको मैं रन करता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ, अपडेट करूँगा। अब देखें, अच्छा अब यहाँ पे एक मसला हो गया, गड़बड़ हो गई। मैंने यहाँ पे अपडेट की कंडीशन तो अप्लाई नहीं करी, तभी उसने सारे रिकॉर्ड अपडेट कर दिए, तभी मेरे पास जो है ये सारे के सारे 1 हो गए। यहाँ पे हम कंडीशन लिख लेते हैं, वेयर फूड कैटेगरी आईडी इक्वल्स टू, अब मुझे यहाँ पे आईडी भी देनी पड़ेगी। तो आईडी देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसा करता हूँ मैं कि एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इंटीजर, स्ट्रिंग ही रख लेते हैं इसको, सेलेक्टेड आईडी, और मुझे क्योंकि जब मुझे सेलेक्ट जो आइटम है उसकी आईडी चाहिए यहाँ पे, तो अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने जो है सेलेक्टेड आईडी, जब भी मेरे पास कोई न्यू फूड कैटेगरी सेलेक्ट होगी तो ये सेलेक्टेड आईडी चेंज हो जाएगी ये भी। और मैंने यहाँ पे फूड कैटेगरी आईडी लिख दिया है, तो इस तरह जो फूड कैटेगरी आईडी होगी जो सेलेक्टेड फूड की, वो मेरे पास इसमें स्टोर हो जाएगी, ताकि मैं उसको बाद में जब अपडेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे यूज़ कर सकूँ। तो अब इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। ठीक है, अब मेरे पास जो है यहाँ पे, अब मैं अगर इसको अपडेट करूँ, अब रन करते हैं इसको हम। अब देखें, अब सिंगल रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है, ठीक है ना। इस तरह मैं दूसरा रिकॉर्ड भी अपडेट करूँ तो अब हमारे पास ऐड वाला भी काम कर रहा है, एडिट अपडेट भी कर सकते हैं हम रीड भी कर रहे हैं। अब हमें डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए जो है मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, एक नीचे बटन दे देता हूँ, और जो भी सिलेक्टेड होगा उस पर हम बटन पे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं व्यू पे अपने, अच्छा अब हम यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा से। अब दोबारा से हमें यही करना है कि सेलेक्टेड आइटम चाहिए हमें, ठीक है, और उसकी आईडी चाहिए, और वापस फिर हमें एक क्यूरी रन करवानी है। ऊपर से मैं सारी चीज़ें कॉपी कर ली, इस क्यूरी को अब हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, डिलीट फ्रॉम, अच्छा सेलेक्ट मुझे जो है यहाँ पे करवाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब सेलेक्ट हो रहा है तो ये सेलेक्टेड आईडी तो चेंज हो ही रही होगी, तो मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देना डायरेक्ट बस ये सेलेक्टेड आईडी यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, और वापस से फिर जो है मुझे ये वाली क्यूरी रन करनी पड़ेगी ताकि डेटा हमारा अपडेट भी हो जाए। अच्छा यहाँ पे देखिए, मैं 1 2 3 और ये 4 बार ये सिंगल स्टेटमेंट रन कर रहा हूँ, उससे बेहतर है मैं जो है यहाँ पे इसका मेथड बना लूँ। और मेथड क्या हो, लोड फूड कैटेगरीज, अब मैं इससे रिप्लेस कर देता हूँ। अच्छा इससे फ़ायदा क्या हुआ, मैंने अभी भी पहले भी एक लाइन लिखी हुई थी, अभी भी एक ही लाइन लिखी हुई है। अब ये फ़ायदा हुआ कि अगर फ़र्ज़ करें मुझे यहाँ पे कुछ चेंज करना है इस क्यूरी में, तो मुझे एक जगह चेंज करना पड़ेगा सिर्फ यहाँ पे कुछ, अगर मुझे अपडेट करना है यहाँ पे कोई भी चीज़ है, वरना मुझे बार बार हर जगह करना पड़ता और ढूंढना पड़ता कहाँ कहाँ पे ये इस्तेमाल हो रहा है मेथड। अब मुझे बस ये इस मेथड को मैं चेंज करूँगा एक बार, तो हर जगह चेंज हो जाएगी वो चीज़, ठीक है। अब हम रन करते हैं इसको, डिलीट करके देखते हैं। जैसे आप देखें डिलीट भी काम कर रहा है आराम से, सिंपल अपडेट भी हमारा काम कर रहा है, रीड और इंसर्ट और डिलीट चारों हमारे जो करंट ऑपरेशन है इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये तो हमने सिर्फ फूड कैटेगरीज को करके देखा है, अब इसको जो है फूड भी ऐड करके देखते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट एंटिटी हमारे डेटाबेस में अगर मैं जाऊँ तो ये फूड हमारे पास ये रहा। अच्छा फूड में हमें जो है ये फॉरेन की भी इंसर्ट करवानी होगी, ऐसी बात है, और इसमें 2-4 और फील्ड हैं, इसको हम करके देखते हैं। अब हम जो है अब एक और फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं।
ये फॉर्म है, इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ये वाला फॉर्म जो है फूड व्यू, इसको ऐड कर देते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे डेटा ग्रिड इस्तेमाल करेंगे हम लोग इस बार। डेटा ग्रिड भी इस्तेमाल करेंगे। हमने पिछली बार जो है लिस्ट बॉक्स इस्तेमाल करा था, लेकिन अभी हमारे पास कोई सिंगल फील्ड नहीं है, इस वजह से मैं इसको डॉक कर देता हूँ पहले तो नीचे। हमारे पास टेबल, हमारे पास जो फूड का पूरा होगा हम उसको शो कर देंगे इसमें। डॉक की प्रॉपर्टी है, इसको हम बॉटम पे डॉक कर देते हैं। अगर हम इसको रन करके देखें तो अच्छा, यहाँ पे तो हमारे पास ये, अभी हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। प्रोग्राम डॉट सी एस में आएंगे आप तो, और यहाँ पे आप फूड व्यू कर दें। इसको आप सेव करें। अब रन करेंगे तो अब आपके पास ये रन हो रहा है। अच्छा, ये हमारे पास ज़रा ख़राब हो गई इसकी अलाइनमेंट। अच्छा, अब हम जो है फूड ऐड करते हैं और वही सारे हम काम करते हैं क्राउड ऑपरेशन, लेकिन इस बार जो है थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे काम। मैं जो क्यूरीज यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, अब इसको भी मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग इसको ज़रा सेपरेट करें, मूव करें यहाँ से, क्योंकि जो हमारा फॉर्म है ना, फॉर्म को व्यू है हमारा ये, तो व्यू को पता नहीं होना चाहिए कि भाई डेटाबेस क्या है, डेटाबेस वगैरह से उसको कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। उसका काम जो है सिर्फ डेटा दिखाना है, डेटा इनपुट लेना होना चाहिए, ठीक है। इसका काम बिल्कुल भी कोई डेटा सेव करवाना नहीं होना चाहिए। तभी हमने वो जो सेव करने की, रिट्राइव करने की लॉजिक थी डेटा की, वो हमने डेटा एक्सेस क्लास में मूव कर दी। लेकिन जो हम ये क्यूरीज लिख के प्रोवाइड कर रहे हैं डेटा एक्सेस क्लास को, ये क्यूरीज भी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ये अलग से किसी एक क्लास में होनी चाहिए, जिस क्लास को सिर्फ हम यूज़ करें यहाँ पे। और उसमें इस तरह के मेथड हों जैसे कि गेट फूड कैटेगरीज या गेट कस्टमर्स, तो बस सिर्फ वो हमें उन कस्टमर्स वगैरह को या फूड कैटेगरीज को रिटर्न कर रहा हूँ, ना कि हम यहाँ पे क्यूरीज लिख रहे हो, ठीक है। तो ये क्यूरीज हमारी मूव होनी चाहिए यहाँ से। तो अब हम थोड़ा सा ज़रा और बेहतर करते हैं इसको, थोड़ा आर्किटेक्चर को अपने थोड़ा और सुधारते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर डेटा मैनेज में जो एक बनाऊँगा फोल्डर सर्विसेज का। इसमें हम जो है ना सर्विसेज ऐड करेंगे। सर्विसेज क्या है, सिंपल, हमारे पास कुछ क्लासेस होंगी जो कि डेटा एक्सेस और हमारे फॉर्म के दरमियान जो है ना मिडिल मैन होंगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। यहाँ पे मैं एक क्लास ऐड कर रहा हूँ, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट सी भी। अगर आप प्रेस करेंगे तो एक क्लास सेलेक्ट कर देता है यहाँ पे डायरेक्ट। आप ऐड कर सकते हैं ऐसे, फूड सर्विस। यहाँ पे दोबारा से इस नेम स्पेस को रिमूव कर दें। अच्छा, फूड सर्विस का क्या काम होना चाहिए, यहाँ पर जो है मेरी सारी लॉजिक होनी चाहिए कि मैं डेटा अपडेट, इंसर्ट, डिलीट और जो क्यूरीज वगैरह है सारी यहाँ पे होनी चाहिए। और ये फूड सर्विस जो है सिर्फ डेटा एक्सेस क्लास को इस्तेमाल करेगी और ये मेथड एक्सपोज करेगी, जिसके ज़रिए जो है मैं फूड में कोई भी चेंजेस वगैरह करा सकता हूँ, डेटा रीड कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ। और वो मेथड जो है मैं अपनी ये फॉर्म डॉट सी एस एस की क्लास में जो है यहाँ पर यहाँ यूज़ करूँगा, ठीक है। डायरेक्ट क्यूरीज नहीं लिखूँगा यहाँ पे ऐसे। हम जो भी डेटा टेबल वगैरह इस्तेमाल करें हम उसको भी चेंज करेंगे और हम क्लासेस की तरफ मूव करेंगे और मॉडल्स की तरफ मूव करेंगे। लेकिन पहले ज़रा हम जो है इसको थोड़ा सा यहाँ से सेपरेट कर लें, फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़। तो हम, अच्छा, पहले इसको हम छोड़ देते हैं फ़िलहाल और इसको भी कैंसिल करते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं। ऐड पे डबल क्लिक करें आप यहाँ पे, और यहाँ पे हम कोड बैंड में आ गए इसके। मैं, अच्छा, अब ये जो कोड है ना सारा का सारा ऐड करवाने का, वो मैं यहाँ लिखूँगा, ठीक है। मैं एक मेथड बना देता हूँ, वाइड ऐड फूड। अच्छा, यहाँ पे मैं इनपुट लूँगा, क्या क्या इनपुट लूँगा, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन,
स्ट्रिंग आपके पास और क्या है यहाँ पे, यूनिट प्राइस और कैटेगरी है, प्राइस और स्ट्रिंग कैटेगरी आईडी, इसको इनपुट लेना चाहिए। और इसको अब हम यहाँ पे क्यूरी फॉर्म कर लेते हैं इसकी। अब यहाँ पे वही मैं डेटा एक्सेस की क्लास यूज़ करूँगा, डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी, और मैं जो है अपनी क्यूरी जो है एग्जीक्यूट कर दूँगा। ठीक है, सिंपल। जैसे मैंने पहले, अब मैंने ये काम डायरेक्ट जो है व्यू में ही करा था, व्यू के कोड बिहाइंड में करा था, लेकिन अब मैंने जो है एक इसके लिए अलग से क्लास बना ली है जो कि सारे काम मैनेज करेगी। और एक और मेथड बना लेते हैं गेट फूड का, और गेट फूड जो है सारे के सारे फूड रिटर्न करेगा। डेटा एक्सेस डॉट गेट टेबल, और फूड्स का टेबल, और हम इसको डायरेक्ट जो है ऐसे ही रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे जो मेथड की रिटर्न टाइप है डेटा टेबल है, और जो हमारा डेटा एक्सेस ये गेट टेबल रिटर्न कर रहा है वो भी डेटा टेबल है, तो मैं डायरेक्ट इसको रिटर्न कर सकता हूँ। इसको मैं पब्लिक कर देता हूँ, बाकी इसको भी पब्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ये गेट भी कर रहा हूँ और ऐड भी करवा रहा हूँ फूड को। ठीक है, गेट फूड्स कर देते हैं इसको। अच्छा, अब जो है मैं आ जाता हूँ अपने व्यू में। इसको भी हमने नेम नहीं दिया, डेटा ग्रिड को, डेटा ग्रिड को नेम दे देते हैं, डेटा ग्रिड व्यू 1, चले सही यही रहने देते हैं फिलहाल। तो अब मैं क्या करूँगा, डेटा एक्सेस डॉट, मेरे पास मेथड कौन सा है, डेटा एक्सेस नहीं। अब मुझे डेटा एक्सेस अब कहीं भी यूज़ नहीं करना है अपने फॉर्म्स में, अब मैं जो है वो सिर्फ सर्विसेज में यूज़ करूँगा अपनी। ठीक है, अब मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे फूड सर्विस इज इक्वल्स टू न्यू फूड सर्विस, इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, इसको भी हम वैसे ही स्टैटिक क्लास बना सकते थे, मैंने डायरेक्ट क्लास बना लिया, ऑब्जेक्ट बना के यूज़ करूँ, मर्जी है आपकी। ठीक है, इसमें भी फूड सर्विस डॉट ऐड फूड। अब हमें यहाँ पे जो है आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो है आर्ग्यूमेंट है नेम, तो हमारे पास नेम है, नेम डॉट टैक्स पास करेंगे हम। फिर हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, इसका हम टैक्स पास करेंगे। फिर हमारे पास प्राइस है, डॉट टैक्स पास करेंगे। और लास्ट में, अच्छा लास्ट में हमारे पास कैटेगरी आईडी है। अच्छा, कैटेगरी आईडी हमें कैसे मिलेगी, कैटेगरी आईडी हमें मिलेगी भाई जो पहले हमने सेलेक्ट करा हुआ होगा, इसको हमें पहले गेट करना पड़ेगा यहाँ से। जो हमने फूड कैटेगरी सेलेक्ट करी हुई होगी हमें उसकी आईडी चाहिए। अच्छा, अभी हमने पहले तो फूड कैटेगरी भी लोड नहीं करी है, एक मिनट इसको हम जो है कमेंट करते हैं यहाँ पे। और सबसे पहले तो यहाँ पे हम फूड कैटेगरी लोड कर लेते हैं। मैं एक मेथड बना लेता हूँ यहीं पे, पब्लिक टेबल गेट फूड कैटेगरीज। ठीक है, और इसको कॉपी कर लेते हैं। अब हमें सिर्फ ये मेथड कॉल करना होगा और हमारे पास ये फूड कैटेगरीज का टेबल रिटर्न कर देगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फूड कैटेगरी है इसका हमने नाम क्या दिया है, कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स 1 है, अच्छा ये कॉम्बो बॉक्स 2 है दूसरा वाला। चलिए इसको कॉम्बो बॉक्स 1 ही रहने देते हैं। हमें अब इसका डेटा सोर्स को जो है ना उसको इक्वल करना होगा, और इसमें भी हमें वही डिस्प्ले मेंबर की का नेम होता है हमारे पास, डिस्प्ले मेंबर जैसे हमारे पास लिस्ट बॉक्स में था। तो हम यहाँ पे नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। और अब मैं अगर यहाँ पे कोड बिहाइंड में आऊँ तो कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट डेटा सोर्स इक्वल्स टू
ये हम ऐसा करते हैं, इसको हम मूव कर देते हैं यहाँ पर, ताकि हम इसको हर जगह इस्तेमाल कर सकें। फूड सर्विस डॉट गेट फूड कैटेगरीज। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूँगा ना अभी, तो यहाँ पर फूड कैटेगरीज जो है वहाँ पे शो होनी चाहिए कॉम्बो बॉक्स में। देखिए अब शो हो रही है कॉम्बो बॉक्स में, और हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा ये अभी एडिटेबल है, मैं इसको एडिटेबल ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि हमें ये एडिटेबल नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि यूज़र इसको एडिट कर सके। यहाँ पर हमारे पास ड्रॉप डाउन स्टाइल की प्रॉपर्टी होती है। अगर हम इसको ड्रॉप डाउन की जगह जो है ना ड्रॉप डाउन लिस्ट कर देंगे ना, तो अब ये एडिटेबल नहीं रहेगा। इसमें भी यही कर देते हैं हम लोग। ड्रॉप डाउन लिस्ट अब जो है, अब अगर इसको हम रन करें तो अब देखें एडिटेबल नहीं है। अब हम सेलेक्ट कर सकते हैं इसको आराम से। ठीक है, तो अब हम वापस से आ जाते हैं अपने कोड पर इधर। अब हमें आईडी चाहिए। आईडी हमें कैसे मिलेगी, जैसे हम लोगों ने पहले वहाँ पर प्रीवियस फॉर्म में लेके आए थे हम लोग। तो कॉम्बो बॉक्स वन डॉट सेलेक्टेड आइटम, और हमें इसको कास्ट करना पड़ेगा। कास्ट कैसे करेंगे हम इसको, कास्ट किस पे करना है, डेटा रॉ व्यू पे, वर्जन नहीं व्यू। ठीक है, हमने इसको कास्ट करा। इसको मैं कास्ट करने के साथ साथ मैं जो है यहीं पर जो है इसको ब्रैकेट लगा रहा हूँ एक और, ताकि मुझे दूसरी लाइन में नहीं जाना पड़े। यहीं पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आईडी भी मिल गई हमें, यहाँ पे आईडी हम पास कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको रन करते हैं और ऐड करके देखते हैं। ऐड करने के बाद हमें वापस से एक मेथड में दोबारा से यहाँ बना देता हूँ, जैसे हमने वहाँ बनाया था, void लोड फूड्स। तो अब हम क्या करेंगे, डेटा ग्रिड व्यू डॉट डेटा सोर्स। इसमें हम डेटा ग्रिड व्यू का डेटा सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ पे हम लोग कॉम्बो बॉक्स या लिस्ट बॉक्स में उनका डेटा सोर्स इस्तेमाल कर रहे थे। बिल्कुल सेम वही चीज़ करनी है हमने, फूड सर्विस डॉट गेट फूड्स, और इसको बस इसके इक्वल कर देना है, और ये जो है खुद ही हमें डेटा अपडेट करके दिखा देगा। और इसको हमें यहाँ पे आप कॉल कर लेना है। इसको यहाँ भी कॉल कर लेते हैं। ठीक है, एक और चीज़ कर लूँ यहाँ पे, कॉम्बो बॉक्स वन में भी हमें यही चीज़ें चाहिए। तो अब हम इसको रन करें अगर, अच्छा यहाँ पे देखें कॉलम के नेम आ गए, क्योंकि इसने डेटा तो लेके आया है ये, लेकिन अभी कोई डेटा मौजूद नहीं है, तो अभी रॉ हमारे पास खाली है। अच्छा ये एडिटेबल भी है ये भी, अभी इसको भी हम जो है चेंज कर देंगे फिलहाल। अच्छा यहाँ भी ये मसला आ रहा था, तो इसको भी चेंज देखते हैं। अभी फ़िलहाल हम ऐड करते हैं फूड बर्गर, और डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख दें, यूनिट प्राइस, और ये फास्ट फूड कैटेगरी है। ठीक है, अब ऐड करते हैं। ऐड हो गया, देखिए ऐड होके हमारे पास डेटा भी शो हो रहा है कि मैंने अपडेट पे क्लिक करा हुआ था, तो अपडेट कर रहा है वो। मैंने क्योंकि जो है लोड करवा दिया डेटा, अपडेट ऐड करने के साथ ही, तो वो शो भी कर रहा है हमें डेटा अब यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे देखेंगे ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि अब आप खुद ही आप लोगों को पता चलना चाहिए यहाँ पे क्यों आ रहा है ऐसा। ये पहले भी हमने देखा था, क्योंकि हमने जो सेकंड वाला कॉम्बो बॉक्स था उसकी में डिस्प्ले मेंबर की प्रॉपर्टी सेट नहीं करी है। तो इसको हम सेट करते हैं, और इसको भी हम थोड़ा ऊपर कर दें ताकि ये जो ओवरलैप कर रहा है वो ना करे। अब ये भी हमारे पास ठीक हो जाना चाहिए। अभी हम लोगों ने जो है ऐड करवा दिया फूड, हमने लिस्ट भी ग्रिड व्यू में हम लोगों ने शो करवा दिए फूड सारे के सारे। अपडेट और डिलीट रह गया है, वो भी हम करते हैं। हम लोग थोड़ा सा आर्किटेक्चर को और देखते हैं और थोड़ा सा उसको और इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने अभी जैसे फूड सर्विस ऐड की है, तो इससे हमारे पास जो डेटाबेस से रिलेटेड कोड था वो सिर्फ इसी क्लास के अंदर यहाँ पे आइसोलेट होकर रह गया है, और हमारे जो व्यू के कोड बिहाइंड में हम कोई भी डेटाबेस से एक्सेस वगैरह कनेक्शन हम लोग जो है इस्टेब्लिश नहीं करवा रहे। हम डायरेक्ट जो है बस
सिर्फ फूड सर्विसेज को कॉल कर रहे हैं और वहाँ पे हमारे मेथड्स मौजूद हैं और बस हम उसको कॉल करके सारा अपना डेटा मंगवा रहे हैं, डेटा सेव वगैरह करवा रहे हैं, इस तरह अपडेट ऐड वगैरह करवा रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास अभी कुछ और भी मसले हैं एप्लीकेशन में, या एप्लीकेशन के जो है आर्किटेक्चर में बोलूँगा तो उसमें एक सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लोग यहाँ पे अभी डेटा टेबल्स से डील कर रहे हैं। हम लोग ने ये हमारे जो फूड कैटेगरीज है, ये जो रिटर्न हो रही है, डेटा टेबल रिटर्न हो रहा है और हम लोग डेटा टेबल से बाइंड हैं। जैसे कि मैं अगर आप लोगों को फॉर्म्स दिखाऊं तो इसके कोड बिहाइंड में हम लोग देखें पीछे, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो डेटा रॉ हम लोग कास्ट कर रहे हैं एज अ सेलेक्टेड आइटम को। ये इसलिए क्योंकि हम लोग के पास डेटा टेबल था, आइटम सोर्स, डेटा सोर्स, तो हम लोग तभी जो है डेटा रॉ इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर हमारे पास कोई और डेटा की फॉर्म हो, डेटा टेबल के अलावा जो है किसी और फॉर्म में डेटा आ रहा हो हमारे पास से, तो ये चीज़ यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी। हमारी एप्लीकेशन अभी जो है सिर्फ इसी चीज़ को हैंडल कर सकती है और इससे टाइटली कपल्ड है। हम जब सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो उसमें हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि जो हमारी डिपेंडेंसीज है, मतलब आपस में जो चीज़ें डिपेंड करती हैं, जैसे कि हमारा यहाँ फ्रंट एंड है, वो डिपेंड कर रहा है हमारे बैक एंड पे, डेटाबेस पे, तो इनको हम आपस में स्विच कर सकें आराम से। मतलब मैं फर्स्ट करें डेटाबेस कोई और इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो मैं उसको निकाल के डेटाबेस को दूसरा डेटाबेस स्विच कर दूँ, लेकिन मेरी फ्रंट एंड एप्लीकेशन ब्रेक ना हो। लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, मैं डेटा यहाँ पे ऐसी बात है SQL सर्वर से डेटा ला रहा हूँ तो डेटा टेबल में आ रहा है, तो ये मैं डेटा टेबल यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। फर्स्ट करें मैं SQL सर्वर की जगह जो है NoSQL पे चले जाता हूँ। NoSQL में आपका कोई टेबल्स की फॉर्म में डेटा स्टोर नहीं होता, वहाँ पे जो है JSON फॉर्म वगैरह में डेटा स्टोर हो सकता है। तो हमारे पास, या फिर NoSQL को छोड़े मैं सिर्फ एक टेक्स्ट फाइल में डेटा स्टोर कर रहा हूँ, तो उससे क्या होगा मेरे पास के डेटा फिर मेरे डेटा टेबल में तो नहीं आ रहा होगा, डेटा एज अ डेटा टेबल तो मुझे नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। तो फिर मैं जो है यहाँ पे क्या करूँगा, मैं ये जो फूड सर्विस की क्लास है मैं इसको चेंज करूँगा। तो ऐसी बात है यहाँ पे मैं फिर कोई और मेथड से डेटा गेट करवा रहा हूँ, डेटा एक्सेस की क्लास भी मेरी फिर चेंज हो जाएगी। ये सब चीज़ें बाद में बदल जाएंगी फिर। लेकिन मेरी जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन है, जो मेरे व्यूज़ हैं और उनके पीछे जो कोड बिहाइंड है मेरा, वो ब्रेक होगा। वो ब्रेक इसलिए होगा क्योंकि मैं इससे ऐसी बात डेटा टेबल से टाइटली कपड़ लूँ। हम चाहते हैं कि ये ना हो। मैं यूज़र, मेरी जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन है उसको पता होगा भाई ये डेटा मुझे मिलेगा और मुझे इसको डिस्प्ले करना है और ये डेटा मैंने इनपुट लेना है और इस क्लास को प्रोवाइड करना है और वो जो है डेटाबेस में सेव कर देगी बस। उसको इम्प्लीमेंटेशन के बारे में नहीं पता होगा, डेटाबेस कैसे इम्प्लीमेंट करा है हमने, हम डेटाबेस में SQL इस्तेमाल कर रहे हैं, NoSQL इस्तेमाल कर रहे हैं, हम फाइल में सेव कर रहे हैं डेटा, टेक्स्ट फाइल में, कुछ भी नहीं पता होना चाहिए इसको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे ये टेबल्स की जगह हम लोग क्लासेस इस्तेमाल करेंगे। जितने भी टेबल्स हैं, जितनी भी एंटिटीज़ हैं, हम उनकी क्लासेस बनाएंगे यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करेंगे हम यहाँ पे, तो उससे हमारे पास कुछ चीज़ें और मसले हल होंगे। मैं सबसे पहले यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ डेटा मॉडल्स के नाम से, और यहाँ पे हमारे सारी की सारी एंटिटीज़ के मॉडल होंगे। मतलब मॉडल से मुराद है मेरे पास जो भी हमारे टेबल का स्ट्रक्चर है सेम वही यहाँ पे हमारे पास क्लास होगी और वो उस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगी। क्योंकि हमारे पास C# पे क्लासेस से डील करना ज़्यादा आसान होगा। एक और भी मसला यहाँ पे ये है कि अगर मैं आपको बताऊँ कि यूनिट जो प्राइस है, फर्स्ट करें हमारे पास यहाँ पे मैं ऑर्डर्स दे रहा हूँ, मेरे पास मल्टीपल ऑर्डर्स है, मल्टीपल फूड्स हैं, उसमें मैं यूनिट प्राइस कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, टोटल प्राइस निकालना चाह रहा हूँ। इन पे कैलकुलेशन लगाना ना इन फील्ड्स पे या इनको मैनिपुलेट करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि डेटा टेबल में है ये। उसके लिए मेरे पास कोई क्लास तो है नहीं इसकी बनी हुई फ़िलहाल, तो इनको जो है हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं अगर क्लासेस बना लूँगा ना इनकी, और जो मेरी फूड सर्विस है वो क्लासेस रिटर्न करेगी और वो क्लासेस ही क्या नाम है एज अ इनपुट लेगी। जैसे फूड ऐड करना तो मैं एक फूड की क्लास यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा और वो जो है ये मेरी फूड सर्विस की क्लास जो है वो काम करेगी डेटा टेबल, कहीं से भी डेटा आ रहा हो उसको क्लासेस में मैप करके दे मुझे, ठीक है। तो अगर मैं अपनी इम्प्लीमेंटेशन चेंज करना चाहूँ तो मुझे सिर्फ जो है ये चीज़ चेंज करनी पड़े, मुझे अपना फ्रंट एंड ना चेंज करना पड़े। मुझे बैक एंड कोड यहाँ पे जो मैं सारा का सारा लिख रहा हूँ वो सिमिलर रहे और सिर्फ मुझे जो है अपनी सर्विसेज या डेटा एक्सेस की क्लास चेंज करनी पड़े और बाकी मेरे एप्लीकेशन ब्रेक ना हो। तो मैं करके दिखाता हूँ, ज़्यादा बेहतर समझ आएगा इससे। ये हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक क्लास ऐड करते हैं फूड की। यहाँ पे मैं नेम स्पेस डिलीट कर दूँगा। सिंपल हमारे पास जो क्लासेस होती है वही हम क्लास बनाएंगे, फूड ID
ये मेरे पास सेम जैसा स्ट्रक्चर मेरे पास SQL सर्वर में मौजूद है, मैं बिल्कुल वैसे ही मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूँ उसका यहाँ पे क्लास का। तो अब देखें ये मेरे पास जो टेबल मौजूद है फूड का वो भी बिल्कुल सेम टेबल है, और ये उसमें यही कॉलम्स है, मैंने यहाँ पे उनको एज अ प्रॉपर्टी ले लिया है, ठीक है। ये सिंपल हमारे पास क्लास हो गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस क्लास को ही रिटर्न करेंगे फूड सर्विसेज से। मैं ऐड करवा रहा हूँ तो ऐड मैं ऐसे नहीं करवाऊँगा, मैं ये नहीं लूँगा अब इनपुट। मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा भाई मुझे एक फूड का ऑब्जेक्ट रिटर्न करो, ठीक है। और यहाँ पे ऐसी बात है, ये जो मेरी ये सारे के सारे मेथड यही रहेंगे सिमिलर। इंसर्ट तो मुझे ऐसे ही करवाना है, लेकिन अब क्या करूँगा मैं, इसको मैं रिप्लेस करके फूड डॉट नेम, फूड डॉट डिस्क्रिप्शन और तो ये हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे इसको मैप करवा दिया, ठीक है। इंसर्ट अब हमारा वैसे काम करेगा सिमिलर, लेकिन हमें यहाँ पे बस अपना पैरामीटर मैंने चेंज कर दिया है। मैं जब फूड रिटर्न कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे डेटा टेबल रिटर्न नहीं करूँगा, अब मैं रिटर्न करूँगा लिस्ट फूड की। अच्छा, फूड की लिस्ट रिटर्न करनी है आपने। अभी यहाँ पे आ रहा देगा, ऐसी बात है ये। अब हमें इसको मैप करवाना पड़ेगा। मैप करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेबल तो आ रहा है हमारे पास, टेबल को हम पहले से एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मेरे पास टेबल है, टेबल में मेरे पास सारे के सारे जो है फूड्स मौजूद होंगे, मल्टीपल यहाँ पे रॉज होंगी, और हर रॉ जो है एक जो है मेरे पास फूड की क्लास को रिप्रेजेंट करेगी या फूड ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, उसके लिए फॉर एक लूप चला देता हूँ, फॉर ईच चला लेते हैं। वार आइटम, आइटम हमारे पास रॉ है, टेबल डॉट रॉज में, यहाँ पे रॉज की प्रॉपर्टी है, ये सारी की सारी हमें रॉ रिटर्न करेगा, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे मैं एक ऐसा करता हूँ, वेरिएबल बना लेता हूँ लिस्ट फूड का इज इक्वल्स टू न्यू फूड, ठीक है। फूड्स डॉट ऐड का मेथड है हमारे पास इसमें, और उसमें हम न्यू फूड ऐड करेंगे। अच्छा, अब न्यू फूड जो है यहाँ से आएगा मेरे पास, रॉ मेरे पास मौजूद है, रॉ वही वाली डेटा रॉ है ये, ठीक है। तो इसको हम इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा डेटा। अच्छा, ये डेटा रॉ है, डेटा रॉ व्यू नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोग डेटा सोर्स से उसको असाइन करवाते थे, तो वो तभी डेटा रॉ में व्यू में चेंज कर देता है उसको, लेकिन डेटा टेबल में सिर्फ डेटा रॉ होती है। तो यहाँ पे मैं नेम दे सकता हूँ, वही डॉट टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं नेम के इक्वल कर दूंगा इसको। अच्छा, अब अगर हम इसको रिव्यू करें दोबारा से, मैंने करा क्या है यहाँ पे, मैंने डेटा टेबल को मैं जो है डेटा टेबल में से निकाल रहा हूँ सारे का सारा डेटा फूड्स का, और उसको मैं जो है मैप करवा रहा हूँ एज, मैं न्यू फूड का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, और सारी प्रॉपर्टी जो है इसकी सेट करवा रहा हूँ यहाँ पे, और फूड्स की जो है एक एरे बना ली, लिस्ट बना ली है मैंने, उसमें मैं ऐड करवाते जा रहा हूँ। और ये काम जो है मैं जितनी भी रॉज मौजूद है इस डेटा टेबल में, मतलब जितने भी रॉज होंगी उतनी ही मेरे पास रिकॉर्ड्स होंगे, उतने ही फूड्स होंगे, तो उन सबको जो है मैं गेट करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो हर एक रॉ के लिए मैं जो है एक न्यू फूड बनाकर फूड की लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ, और फिर मैं इस फूड की लिस्ट को रिटर्न करवा रहा हूँ। तो अब मेरी जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन होगी उसको जो है सिर्फ इस लिस्ट ऑफ फूड के बारे में पता है, ठीक है। और ये एक सी# ऑब्जेक्ट है, ये सही है, इसको हम डील करवा सकते हैं आराम से, और इसी से अब हमारी एप्लीकेशन जो है डील कर रही होगी, और डेटा ग्रिड व्यू को भी हम इसी को असाइन कर देंगे। इसको मैं दिखाता हूँ ये कैसे काम करेगी ये चीज़, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने कोड बिहाइंड में इसके, तो जहाँ पे हम लोग जो है गेट फूड्स कर रहे हैं। अच्छा, अब ये सिमिलर काम करेगी वैसी चीज़, यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड फूड, क्योंकि एरर दे रहा है, क्योंकि हमें फूड का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक फूड का न्यू ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, न्यू फूड,
तो अब मैंने क्या करा, यहाँ पे मैं एक न्यू फूड का ऑब्जेक्ट बना के इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और अब ये जो है ये फूड का ऑब्जेक्ट को वहीं मैप करके जो है ऐड कर देगा, ठीक है। और फूड को मैं लोड करवा रहा हूँ। अब मैं अगर इसको रन करके देखें अभी हम, देखिए डेटा रीड इसने सही करा है बिल्कुल अभी, और वापस से मैं डेटा ऐड करवाऊँ अगर तो देखें बिल्कुल वैसी एप्लीकेशन काम कर रही है। लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या आया है, फ़र्क से जो हमारे बैकएंड पे आया है। मतलब अब क्या होगा इसमें कि मैं अज्यूम करें अब डेटाबेस जो है अपना चेंज कर देता हूँ, तो मुझे सिर्फ जो है फूड सर्विसेज की क्लास है ना, उसमें आके ये जो मैपिंग है ना, मुझे ये चेंज करवानी पड़ेगी कि मैं यहाँ डेटा टेबल के अलावा किसी और चीज़ से मैप कर रहा हूँ। लेकिन मेरी जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन है उसको नहीं पता कि भाई मैं यहाँ पे बैकएंड पे मैं कौन सा डेटाबेस इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या यूज़ कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं पता उसको। और अब जो है मैं इसको भी बदल देता हूँ, ऐसी बात है ये हम जो कैटेगरीज गेट करें इसको भी मैं मैप करवा देता हूँ, ताकि ये भी हमारे पास जो है लिस्ट रिटर्न करे फूड कैटेगरी की, जो कि अभी हमने क्रिएट नहीं करी है, वो भी हम क्रिएट कर लेते हैं मॉडल उसका भी, फूड कैटेगरी। इंटीजर इसमें भी वही फूड कैटेगरी आईडी है, और स्ट्रिंग जो है नेम है, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल मॉडल हो गया इसका। अब मुझे यहाँ पे भी मैपिंग करनी होगी वही सेम बिल्कुल। तो यहाँ पे इसको भी मैंने अब जो है लिस्ट एज अ लिस्ट मैंने रिटर्न करवा रहा हूँ फूड कैटेगरीज़ को, और फूड कैटेगरी के डायरेक्ट मेरे पास ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे बेहतर हो गया अब चीज़। अब हम अपने इस कोड बैंड को चेंज कर लेते हैं यहाँ पे ऑडियो में आगे। ये तो सही, ये सिमिलर रहेगा बिल्कुल, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा डेटा सोर्स में, बस चेंज यहाँ पे आएगा क्योंकि अब ये डेटा व्यू नहीं होगा। अब क्या होगा, ये सेलेक्टेड आइटम हमारे पास होगा फूड कैटेगरी, ठीक है। अब फूड कैटेगरी होगा, और अब आपको ये नहीं करना फिर इसके अलावा यहाँ पे डॉट फूड कैटेगरी आईडी आ गई अब आपके पास। अब आपको पार्स भी नहीं करने की ज़रूरत है। अब अगर हम इसको रन करें, अभी देखें वैसे ही रन हो रहा है, फूड कैटेगरी मेरे पास आ रही है अभी वैसे ही सिमिलर। और मैं अगर कोई और चीज़ ऐड करके देखूँ अब इसमें, तो देखें, ठीक है ना। तो इससे हमें जो है फ़ायदा क्या हो रहा है कि अभी जो हमारा फ्रंट एंड है अब वो जो है किसी डायरेक्ट मतलब किसी डेटाबेस से बिल्कुल कपल्ड नहीं है। उसको पता नहीं है कि डेटाबेस कौन सा पीछे हम रन कर रहे हैं। बस जो है हमारी जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन है उसको चाहिए कि भाई जब मैं ये फूड सर्विस का मेथड कॉल करूँ तो उसको क्या रिटर्न हो, लिस्ट रिटर्न हो फूड की, और लिस्ट उसको पता है फूड की क्या होती है, वो उसको हैंडल करके डेटा व्यू करवा देगा। और लिस्ट कैटेगरी की क्या होती है, और जब उसको फूड ऐड करवाना है तो फूड को ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेगा बस। तो अब अगर मैं अपनी डेटा एक्सेस की जो मेथड जो है इसको चेंज कर दूं, और जो है SQL सर्वर की जगह जो है टेक्स्ट फाइल में डेटा सेव करवाऊँ अपना, तो फिर मुझे ऐसी बात है बस ये चीज़ें यहाँ पे ये चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। लेकिन ये चीज़ नहीं बदलनी पड़ेगी, मुझे पता है भाई हमेशा मुझे फूड ही रिटर्न होगा। मैं सेव कैसे करवा रहा हूँ उसको, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। और मैं रिटर्न जब करूँगा तो मैं कहाँ से डेटा ला रहा हूँ, किस फॉर्म में डेटा टेबल में आ रहा है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आ रहा है, जेसन में आ रहा है, कैसे भी आ रहा है, ये भी मेरी फ्रंट एंड एप्लीकेशन को परवाह नहीं है। बस मुझे उसको कन्वर्ट करके इसमें रिटर्न करना है यहाँ पे। तो सारा काम हम यहीं पे इसको करेंगे। इसी तरह जो है हम अपनी बाकी सर्विसेज भी ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग अपना जो हमारा अपडेट का मेथड है उसको कर लेते हैं कंप्लीट। अपडेट को हम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले तो हमें जो हमारा डेटा ग्रिड है उसमें हम इवेंट देखेंगे अपना।
सिलेक्शन चेंज इवेंट है। एक मसला मुझे याद आया यहाँ पे जो अभी हमने नहीं हल करा। देखिए यहाँ पे हमारे पास फूड कैटेगरी आईडी शो हो रही है। हाँ, फूड कैटेगरी आईडी हमारे पास नहीं शो होनी चाहिए। यहाँ पे तो हमें फूड कैटेगरी का नेम शो होना चाहिए ना। यहाँ पे फूड कैटेगरी आईडी का क्या करेंगे हम? तो इसके लिए हमें ज्वाइन लगाना पड़ेगा, ऐसी बात है। तो वो हमने लगाया हुआ नहीं है इधर, तो उसको हम अप्लाई करवा लेते हैं यहाँ पे। गेट टेबल की जगह जो है हम लोग इसको हमें थोड़ा एक और मेथड यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, और इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ हम ऐड करेंगे क्यूरी। गेट टेबल बाय, मैं इसका नाम दे देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देता हूँ इस क्यूरी से, ठीक है, क्योंकि मुझे पूरी ज्वाइन की स्टेटमेंट देनी है, सिर्फ मैं ये नहीं कर सकता जो मैं यहाँ पे कर रहा था। अब हम यहाँ पे इसको चेंज इस तरह करेंगे। पहले हम क्यूरी लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास जो है फूड कैटेगरी आईडी की जगह अब एक और हमारे पास फील्ड होनी चाहिए, जो कि हमारे डेटाबेस में तो नहीं है फूड के लिए, लेकिन हमें डेटा व्यू करवाने में यहाँ पे चाहिए। तो इसलिए भी हमें ये मॉडल बनाने का फ़ायदा होता है कि आपको ज़रूरी नहीं है जो डेटा टेबल आपका पूरा है बिल्कुल आप एज इट इज़ दिखा रहे हो उसको, आपको उसमें चेंजेस करने पड़ सकते हैं। कुछ डेटा आपको दिखाना है या कुछ चेंज करके दिखाना है, तो उसके लिए बेहतर होता है ये। तो यहाँ पे मैं फूड कैटेगरी लिख देता हूँ सिर्फ। अब रन करते हैं हम। तो अब देखिए हमारे पास फूड कैटेगरी अब आ रही है और नेम शो हो रहा है फूड कैटेगरी का, ठीक है। अब हम जो है दोबारा से, अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे जो सेलेक्टेड हमारा ऑब्जेक्ट है वो निकालते हैं डेटा ग्रिड से पहले। तो उसके लिए जो है हमारे पास पहले हम चेक करेंगे कि सेलेक्टेड है भी या कुछ नहीं है। तो सेलेक्टेड रॉस की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है डॉट काउंट, अगर नॉट इक्वल टू 0 है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब ये पहली बार रन होगा तो यहाँ पे सेलेक्टेड रॉस एम्प्टी होंगी, तो अगर हम फिर भी उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो नल रेफरेंस एरर देता है हमें, तो इस वजह से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे var रॉ इज इक्वल्स टू डेटा ग्रिड डॉट सेलेक्टेड रॉज। अच्छा, ये मल्टीपल रॉज भी सेलेक्ट हो सकती हैं, इसलिए रॉज है ये। तो ये कलेक्शन है रॉज की, हम इंडेक्स इसका एक्सेस कर सकते हैं नंबर 1, 0 इंडेक्स हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें ये सेलेक्टेड रॉ रिटर्न करेगा, और जो हमने डेटा बाउंड करा है इससे, मतलब फूड की लिस्ट बाउंड करी है, तो हमें फूड का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो उसको निकालने के लिए हम var फूड इज इक्वल्स टू रॉ डॉट डेटा बाउंड आइटम, ये प्रॉपर्टी है इसकी, यहाँ से हमें फूड मिल जाएगा। फिर हम जो है वही अपडेट नेम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू फूड डॉट, अच्छा हमें बताना पड़ेगा यहाँ पे इसको कास्ट करना पड़ेगा बल्कि हमें फूड में इसको, ठीक है, फूड डॉट नेम अच्छा, अब हमें वो क्या करना है, कॉम्बो बॉक्स 2 में का सेलेक्टेड आइटम चेंज करना है। हमें यहाँ पे सेलेक्टेड आइटम सेट करना है। इसका सेलेक्टेड आइटम कौन सा होना चाहिए, फूड कैटेगरी टाइप होगी इसकी, क्योंकि फूड कैटेगरी की लिस्ट से हम जो है इसको बाउंड करवा रहे हैं ना, किधर, यहाँ पे। तो ये फूड कैटेगरी की लिस्ट आ रही है, तो फूड कैटेगरी आइटम है, इसमें सेलेक्टेड आइटम भी फूड कैटेगरी टाइप का होगा, इसी क्लास का ऑब्जेक्ट होगा वो। तो हमें वो सेलेक्ट करवाना है इधर। वो हम कैसे निकालेंगे, हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पर, तो क्योंकि हमें सिर्फ फूड में तो हमें जो है फूड डॉट कैटेगरी का जो नेम है ना, फूड कैटेगरी, ये नेम मौजूद है या फूड कैटेगरी आईडी है, इसको हम यहाँ पे सिर्फ इसको इसके बराबर नहीं करवा सकते हम यहाँ पे ऐसे, वरना ये नहीं सेलेक्ट करेगा। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ।
देखिए बाकी चीज़ें काम कर रही हैं, लेकिन ये नहीं काम कर रहा। देखें ये चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि वो सेलेक्ट ही नहीं कर सकता उसको, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट है। हम यहाँ शो सिर्फ इसका स्ट्रिंग करवा रहे हैं, लेकिन ये फूड कैटेगरी का ऑब्जेक्ट है और हम सेलेक्टेड आइटम को बराबर कर रहे हैं स्ट्रिंग के, जो कि फूड कैटेगरी एक स्ट्रिंग है ये तो ये ऐसे काम नहीं करेगा। हमें जो है ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमें कौन सा चाहिए? वो ऑब्जेक्ट चाहिए जो फूड कैटेगरी यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे डेजर्ट है तो मुझे एक डेजर्ट का ऑब्जेक्ट चाहिए जिसमें फूड कैटेगरी नेम डेजर्ट हो उसका और आईडी उसकी जो डेजर्ट वाली है वो हो। तो वो हमारे पास डेटा असल में मौजूद है कॉम्बो बॉक्स के ही जो डेटा सोर्स है ना, उसमें हमारे पास डेटा मौजूद है। हम डेटा निकालेंगे उससे, मैं करके दिखाता हूँ तो सही समझ आएगा फिर। ये डेटा सोर्स क्या है हमारा? लिस्ट है फूड कैटेगरीज की, हमारे पास वो आ गई, ठीक है। अब मुझे उस फूड कैटेगरी की लिस्ट में से वो फूड कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जो कि ये फूड की है, सही ना, फूड की कैटेगरी ये वाली कैटेगरी है। यहाँ पे लेकिन मेरे पास सिर्फ नेम है, तो मैं कंपेयर करवा सकता हूँ भाई जहाँ पे ये फूड कैटेगरी नेम जो है इसमें जिस फूड कैटेगरी के नेम के बराबर है वो सेलेक्ट कर लो, ठीक है ना। और उसको फिर हम जो है ना वो फूड कैटेगरी का आइटम होगा उसको हम सेलेक्टेड आइटम के इक्वल करवा देंगे। ये करेंगे किस तरह मैं बताता हूँ, एक मिनट रुकें। डेटा हमारे पास लिस्ट है, इसको हमें कास्ट करना पड़ेगा वरना हम फूड कैटेगरी। अच्छा अब जो है डॉट करके हमारे पास यहाँ पे मेथड्स आपके पास मौजूद है। हम इसको लिंक के ज़रिए कर सकते हैं या फिर हम फॉर ईच लूप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा मुझे चाहिए फूड कैटेगरी, इफ़ ये डेटा मैं यहाँ रखूँगा और आइटम जो है अब ये फूड कैटेगरी नेम इक्वल्स टू फूड डॉट कैटेगरी हम ये यहाँ पे मूव कर देते हैं। अब देखें अब यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं जो है जो डेटा मेरे पास मौजूद है कॉम्बो बॉक्स के डेटा सोर्स में मैं उसको निकाल रहा हूँ यहाँ से। लिस्ट है फूड कैटेगरी की, मुझे वो वाली फूड कैटेगरी चाहिए जो कि मैंने सेलेक्ट करी हुई है फ़िलहाल। तो मैं नेम को कंपेयर कर रहा हूँ, सिलेक्टेड फूड कैटेगरी के नेम को मैं जो है इस जो लिस्ट में जितनी फूड कैटेगरी उससे कंपेयर कर रहा हूँ। जो नेम इक्वल होगा मैं उसको उस आइटम को फिर जो है सेलेक्टेड आइटम के बराबर करवा दूँगा और यहीं पर लूप में ब्रेक कर दूँगा। तो अब अगर मैं इसको रन करूँगा ना, अब इसको काम करना चाहिए। अब देखें ये काम कर रहा है, देखें अब चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब अपडेट करना है मुझे सिर्फ। तो अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपडेट के मेथड में आ जाते हैं। फूड सर्विसेज में हम लोगों ने अब एक अपडेट का मेथड इसको कर लेते हैं पूरा। क्यूरी लिखनी पड़ेगी पहले तो हमें एक। अब हम जो है यहाँ पे इस मेथड को डेटा प्रोवाइड करते हैं। हमें फूड सर्विस डॉट अपडेट फूड न्यू फूड, ये हमने आइटम एक क्रिएट कर लेते हैं हम खुद ही, ठीक है। और ये हमें चाहिए यहाँ से ऐसे ही सेम
क्योंकि हमें फूड की आईडी मालूम करनी है जो कि सेलेक्टेड है। तो अब हमने क्या करा यहाँ पे, जो कि फूड आईडी मैंने प्रीवियस उठा ली क्योंकि वो तो सिमिलर रहेगी, चेंज नहीं होगी, प्राइमरी की है वो। नेम मैंने अपडेटेड के बराबर कर दिया, डिस्क्रिप्शन भी और यूनिट प्राइस को भी अपडेट कर दिया, और फूड कैटेगरी आईडी जो है सेलेक्टेड कॉम्बो बॉक्स जो है हमारा जो सेकंड कॉम्बो बॉक्स है उसमें अब जो हमने अपडेटेड वाला उसमें जो हमने आइटम सेलेक्ट करा है उसको मैंने एज आ फूड कैटेगरी कास्ट करा है, और फिर उसकी मैंने फूड कैटेगरी आईडी असाइन कर दी है यहाँ पे। तो अब अगर हम अपडेट करेंगे तो उसको भी ठीक वर्क करना चाहिए। इसको फर्स्ट करें, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन रिमूव कर देता हूँ, इसकी प्राइस जो है 300 कर देता हूँ, और इसको डेजर्ट कर देता हूँ। अपडेट, अच्छा अपडेट हुआ नहीं हुआ हमें पता नहीं चला क्योंकि हम लोड नहीं करवा रहे डेटा को। तो यहाँ पे अब डेटा हम लोड आज देखिए अपडेट हो गया है। मैंने प्राइस 300 करी थी, डिस्क्रिप्शन ये कर दी थी, डेजर्ट कर दिया था, इसको अपडेट हो गया। दोबारा से इसको फास्ट फूड कर देता हूँ, अब देखें दोबारा अपडेट हो गया। तो अपडेट भी हमारी ठीक काम कर रही है। डिलीट करवाना तो बहुत ही आसान है। डिलीट में सिर्फ आप लोगों ने फूड सर्विस में आए यहाँ पे डिलीट का एक मेथड लिख लेते हैं, पब्लिक ये यहाँ पे सेट हो गया, और अब डिलीट का हमने बटन ने ऐड करा हुआ। अब यहाँ पे हम लोगों को जो सिलेक्टेड फूड है वो लेके आना है। वो कैसे आएगा, वो ऐसे ही आएगा यहाँ से, यही वाला मेथड। और फिर हम क्या करेंगे, फूड सर्विस डॉट डिलीट फूड और फूड डॉट फूड आईडी ये हम पास कर देंगे इसमें, और इसको अब रन कर, बल्कि एक मिनट यहाँ पे हम लोड भी करवाएंगे। अब इसको रन करते हैं हम। अब देखिए डिलीट, मैंने पहला वाला फूड सेलेक्ट करा है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट हो रहा है, वर्क कर रहा है बिल्कुल, सारी चीज़ें काम कर रही हैं, ऐड भी काम कर रहा है, अपडेट डिलीट रीड CRUD ऑपरेशन पूरे परफॉर्म हो गए। मैंने 2 तरीक़ों से कर दिया काम थोड़ा सा। अब आप लोगों को जो बेहतर लगे आप फॉलो कर सकते हैं। अगर ये थोड़ा ऐसी बात है, जब मैंने क्लासेस जिसमें बनाई हैं डेटा मॉडल वगैरह हम ऐड करेंगे अगर, तो ये काम ज़्यादा ऐसी बात है थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें फ़ायदा है कुछ के, अगर आप लोगों को एप्लीकेशन इंक्रीज़ होती है आपकी बढ़ेगी तो मैनेज करना आसान रहता है, और काफ़ी सारे और भी फ़ायदे हैं इसमें। इसके अलावा अगर कोई छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है इस चक्कर में पढ़ने की, सिर्फ आप डायरेक्ट फिर उसमें क्यूरीज लिख सकते हैं और डायरेक्ट डेटा टेबल को ही मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई प्रोजेक्ट है छोटा सा तो उसको ऐसी बात है आपने चेंज भी नहीं करना होगा, और एक बार बनाने वाली चीज़ होती है वो। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है आपका या किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।